बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्हें इसकी पूरी मीनिंग क्लियरली पता नहीं है। तो आपके हिसाब से सक्सेस क्या है? ओवर टू यू। ओके, थैंक यू सो मच। और जो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं आप सभी को नमस्ते एंड वेलकम। बहुत टिपिकल और बहुत इजी क्वेश्चन प्राची जी ने मेरे सामने रखा है। व्हाट इज सक्सेस? और जो भी हम लाइव यहाँ पर हैं, जो भी हमें देख रहे हैं, जो हमें सुन रहे हैं, उनके पास इसकी डेफिनेशन ऑलरेडी है ना। अब सक्सेस जो है वो सबके लिए अलग अलग मायने रखती है ना। स्पेलिंग सेम हो सकती है, उसका मीनिंग सेम हो सकता है, पर उसके मायने लाइफ में अलग अलग होते हैं हमेशा। जैसे एक कोई ऐसा व्यक्ति हो जिसने 7 दिन से खाना नहीं खाया हो और एक दिन उसको किसी शानदार इंडिया के बेस्ट होटल में खाना मिल जाए, तो मुझे लगता है उस दिन की उसके लिए वही सक्सेस है ना। लाइफ में उतार चढ़ाव आने के बावजूद भी आपने जो लक्ष्य तय किया है, वहां तक के पहुंचने का जो जर्नी है, वही सक्सेस है। अगर इसको और मैं आगे लेके चलूं, तो जब आप दूसरों को देने लग जाते हो, यस, वो भी सक्सेस है। और बहुत सारे डायमेंशन है सक्सेस के। डिपेंड करता है कि आप किस स्थान पर हो, आपका पोजीशन क्या है, आपका मकसद क्या है, और आप क्या अचीव करना चाहते हो, आपकी उम्मीद क्या है, मतलब उसको लिए क्या आप लाइफ का एक्सप्रेशन रखते हो। तो वो सारा सक्सेस के अंदर इंक्लूड होता है। एक वास्ट सब्जेक्ट है ये, इसके अंदर बहुत सारी चीजें इंक्लूड हम कर सकते हैं। इवन अगर हम इसके 5-6 एपिसोड भी निकाले तो कम होगा। ठीक है। सो जो लाइव है आप सब जानते हैं सक्सेस का डेफिनेशन क्या है। फिर भी आप अगर मुझसे पूछना चाहते हैं, तो सक्सेस इज नॉट अ काइंड ऑफ, कह सकते हैं ना, मंजिल जिसे हम बोलते हैं, वो नहीं है। सक्सेस इज जर्नी है, एक यात्रा है ए से लेकर बेस्ट तक जाने के लिए। और आपको जिंदगी में, आपको लाइफ में हर बार जिस भी मंजिल को, जिस भी एम को आप अचीव करते हैं, उसके बाद एक नया एम आपकी लाइफ में हो जाता है। फिर वापस आपकी जर्नी चालू हो जाती है। और इस तरह से लाइफ में आपके बर्थ से लेकर आपकी डेथ तक जो भी चल रहा है, दैट इज अ जर्नी ऑफ सक्सेस। यस प्राची जी। ब्यूटीफुल भैया। बट भैया, फिर भी हमें बोला जाता है कि सक्सेस को पाने के लिए आ, आपको कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। इनफैक्ट आपको सब कुछ छोड़ना पड़ता है। कहाँ तक सही है ये? बिल्कुल सही है, इसमें दो राय नहीं है। क्योंकि सिर्फ खड़े होकर नदी को देखने से नदी पार नहीं होती है ना। उसके लिए एफर्ट्स लगाने होते हैं, है ना? अब सक्सेस, जहां तक मैं समझता हूं सक्सेस के बारे में, जैसे मैंने आपको बताया, इसके मायने सबके अलग अलग हैं। तो छोटे छोटे दिन भर के टास्क अगर आप टाइम पर अचीव कर पा रहे हैं, तो वो भी एक सक्सेस का ही पार्ट होता है। और सक्सेस क्या, आपकी मेहनत के बाद जो आपको मिल रहा है, दैट इज योर सक्सेस। वो आपकी सफलता है। और सफलता का रास्ता कभी आसानी से हो ही नहीं सकता, है ना। भाई सिंपल सी बात है, अगर हम मार्बल पर चलेंगे ना, अगर सिंपल चिकने पत्थर पर चलेंगे, तो पैर फिसलने का डर होता है। तो अगर हमारे पैर मिट्टी पर चल रहे हैं, हम लोग मिट्टी पर रखे हुए हैं, तो हमारी पकड़ मजबूत होती है। तो सक्सेस का रास्ता कभी आसान तो हो नहीं सकता। इवन जो आपके आइडल रहे हैं अभी तक, चाहे वो विवेकानंद हो, चाहे वो महात्मा गांधी हो, या जो भी आपके आइडल रहे हैं लाइफ में, जिनको आप अपना आइडल मानकर लाइफ में डिसीजन लेते हो, फॉलो करते हो, आप उनका लाइफ उठा के देख लीजिए। उनके लाइफ में हमेशा स्ट्रगल आपको मिलेगा। अगर इवन हमारे इंडिया में तो इतना अच्छा है प्राची जी, कि जैसे हम राम को गॉड कहते हैं, भगवान कहते हैं, कृष्ण को भगवान मानते हैं, है ना। हम सोचते हैं कि इनके पास जाने से हमारा कष्ट दूर हो जाएगा। डेफिनेटली बात भी सही है, दैट इज सब्जेक्ट ऑफ आस्था, ये आस्था का सब्जेक्ट है। पर आप देखो उनकी लाइफ कभी इजी नहीं रही है। यस, चाहे राम का जीवन आप उठा के देख लें, चाहे कृष्ण का जीवन आप उठा के देख लें। तो सफलता का जो रास्ता है वो आसान होगा ये कहना मुश्किल है। पर मेहनत करके उस मुश्किल सफर को जब आप तैयार कर लेंगे, उस मुश्किल सफर को जब आप पार कर लेंगे, तो सक्सेस मिलेगी, ये गारंटेड है। इसमें कोई संदेह नहीं होता। वो कहते हैं ना, कर्म करो फल की इच्छा मत करो। यस। अब यहाँ तो हमारा होता है कि फल की इच्छा ही ना हो तो फिर कर्म ही क्यों करो, बैठे रहो। तो दोनों वाइस वर्सा चलेगा ये लाइफ में।
कुछ हमें जानकर चलना पड़ेगा और कुछ मानकर आगे बढ़ना पड़ेगा। यस। सो कई बार ऐसा भी होता है कि हम सोचते हैं कि यार लाइफ में होगा तो मिल जाएगा, हमारे भाग्य में होगा मिल जाएगा। पर देखिए भाग्य भी उन्हीं का साथ देता है जो खुद मेहनत करना जानते हैं। यस। वो कहते हैं ना कि उम्मीद के बिना डर नहीं होता और डर के बिना उम्मीद नहीं होती। अगर आपके जीवन में आपके लाइफ को लेकर कुछ उम्मीद है तो डेफिनेटली डर भी होगा। सफलता के रास्ते से पीछे हटने का भी डर होगा, फेलियर होने का भी डर होगा, पर यही फेलियर का डर आपको सफलता के रास्ते पे कंसिस्टेंसी के साथ आगे बढ़ने की पावर भी देता है। अगर फेलियर होने का डर ना हो तो फिर एग्जाम देने में मजा भी नहीं आता। मैं तो जिस क्षेत्र से बिलोंग करता हूँ, कोटा, कंपटीशन सिटी कह लो आप, एजुकेशन ऑफ सिटी इंडिया उसको बोल सकते हैं। तो यहाँ तो यही है बच्चों के साथ में। जब तक अगर डर नहीं होगा तो बच्चे आगे पढ़ भी नहीं पाते। ठीक है। सो उम्मीद के बिना डर और डर के बिना उम्मीद पॉसिबल नहीं है। पर यह आपकी सोच के ऊपर डिपेंड करेगा कि आप सोच कैसी रखते हैं, है ना? वो कहते हैं ना कि जो लोग अपनी सोच नहीं बदल सकते, वो दुनिया में कुछ भी नहीं बदल सकते, ना उनकी लाइफ ना दूसरों की लाइफ। और सक्सेस क्या है? जब आप अपने पास से किसी को देना सीख जाओ, दैट इज सक्सेस। क्योंकि आपने पाया भी होगा उसको, तभी आप दे पा रहे हो। जो आपके पास में है वही तो आप दे पाओगे। यस। तो मेरे मायने में तो यही चीज है कि सक्सेस का रास्ता आसान तो नहीं होता और जो आसानी से मिल जाए उसे सक्सेस भी नहीं कहते। बिल्कुल भैया, सक्सेस का रास्ता आसान तो नहीं होता।